जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आज आप लोगों का सोशल साइंस का एग्जाम था क्लास 9th का, तो उसी का आंसर की मैं लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से मिलाइए और बताइए कि आपका 40 में से कितना आया। ठीक है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी? तो वो कौन सा देश था? तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस था। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत वो तेजी से? तो ऑप्शन नंबर बी पावरोटी था। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्यों मानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी प्रवक्ता मानते थे। ठीक है, रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर था? तो ये बताना था। तो 85%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के कृत निश्चय था? कौन बनाने चाहता था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हिटलर। कौन? हिटलर। 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सोशल साइंस में दे सही है, इनमें से सभी दिखेगा, मार दो वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले का रचयिता निम्न में कौन है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रगान है उसका रचयिता हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रजेट द। ठीक है, निम्न में किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों 1897 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव का बस्टर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही परेशान हो गए? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, तो इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सही सभी। क्वेश्चन नंबर 11, माध्यम उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार को ज़्यादातर भागों में फैला हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार में फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच दूरी कम हो गई? तो सवेज नहर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं क्या, नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गारो, खासी व जयंती ये तीनों पहाड़ियों के नाम है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताना कि किस राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी मेघालय में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी भाग में। सही है, ऊपरी भाग में। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता तथा घर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका सी मौसम और जलवायु के। ठीक है, मौसम और जलवायु के। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो केरल में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है? ठीक है, तो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर नदियाँ, उद्योगों, कृषि, तो नदियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर एक मासीराम। ठीक है, मासीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? तो हमारा भारत महान है देश। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस देश में सिर्फ शासक दल के चुनाव लड़ सकते हैं? फ्रांस, मैक्सिको, अमेरिका, जर्मनी। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। ठीक है, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय तो कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा सही सी राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भव्य अकाल था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। चीन में बहुत डेंजर अकाल पड़ा था। किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है? तो लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्न में से कौन सी सरकार के अधिकारियों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर डी संविधान बताता है। ठीक है, संविधान ही लोगों को बताता है। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारत का जो संविधान है उसका आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को किया गया। ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें से हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं प्राप्त। निम्न में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी लोग थे। ठीक है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है संसद, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो मौजूदा कानून को खत्म कर सकती है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 का भी ऑप्शन नंबर डी सही है। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वह कितने परिवार निवास करते थे? तो वहाँ लगभग उच्च जाति के लोग जो थे वो ऑप्शन नंबर बी 80 थे। ठीक है, 80। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियाँ किसे माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ होता है कृषि, ऑप्शन नंबर ए। भारत के गाँव में सबसे ज़्यादा कृषि होता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है? तो पूंजी, श्रम, क्या हो जाएगा? श्रम, ऑप्शन नंबर सी, श्रम। ठीक है, मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो औजारों, मशीनों और वाहनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो उन्हें किस प्रकार की भूमि कहा जाता है? तो इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अस्थायी पूंजी। पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते थे? तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मानव संसाधन निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें समय भी निम्न में से किसका महत्व का अनुभव किया है? तो शिक्षा का। ठीक है, पढ़ा लिखा का शिक्षा का महत्व रहता है। भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है? तो इनमें से निर्धन है कुछ, इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, निर्धनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर 40 बताने से पहले आप लोगों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लास 10 में आप लोगों को इसी तरह से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। और आप लोग कमेंट में फटाफट से बता करके बताइए कि आपका 40 में से कितना नंबर आया। ठीक है, जितना भी नंबर आया फटाफट से कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों ने इतना